दोस्तों, मैं हूं आयन। बात कर रहा हूं मिलियनेयर ट्रेडर्स क्लब। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। आज निफ्टी बेयरिश क्लोज हुआ, पूरे दिन बेयरिश रहा और 120 पॉइंट्स नीचे डाउन हुआ। इवन दो अगर हम देखें तो विक्स 11.6525 पे है, क्लोज हुआ -22.41 पे। अभी यूएस मार्केट्स खुले हैं और पॉजिटिव भी खुल रहे हैं। और एशियन मार्केट्स को अगर हम देखें तो एशियन मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिव ही था। ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी तो था नहीं। और यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव ही रहा है। विक्स नेगेटिव होने के बावजूद भी, अब हमारे लिए पॉजिटिव होने के बावजूद भी अगर आप स्क्रीन पे देखें तो निफ्टी बैंक में ज़्यादातर नेगेटिव था। और निफ्टी 50 के अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो हमको निफ्टी 50 में दिखेगा कि बहुत सारे एग्रीगेट्स लाइक एचडीएफसी बैंक, बैंक इन्फी, रिलायंस, टीसी, ये सब डिक्लाइन में काफ़ी पॉइंट्स नीचे नीचे गिरा है। भारतीय एयरटेल -2.75, -55 फॉर आईसीआईसीआई बैंक। तो ज़्यादातर बैंक्स ने निफ्टी को ड्रैग कर लिया। बैंक्स में बस 3 ही एडवांस थे, बाकी सब डिक्लाइंड। इसमें कैन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआईएन, पीएनबी, ये सब नेगेटिव में रह गए। इसके कारण से निफ्टी में काफ़ी भारी गिरावट। बैंकिंग सेक्टर के जो भी फंड्स थे, एसबीआई लाइफ ने भी -0.27 गिरा है। तो ये देखते हुए उनको निफ्टी में काफ़ी जो गिरावट आई, बेशक बहुत बड़ा डाइकोटमी कह सकते हैं, क्योंकि विक्स अगर गिर रहा है तो हमें एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। बट क्योंकि 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 हमारा यूएसडी आईएनआर काफी ऊपर चढ़ गया था, 5.57। पूरे दिन में अगर देखें तो यूएसडी आईएनआर ऊपर ही चढ़ता रहा। और यूएस डॉलर इंडेक्स भी तो पहले हम लोगों ने देखा था पॉजिटिविटी के तरफ था, 91.75 जो नीचे था, ये काफी ऊपर चढ़ गया। तो इसके कारण बैंकिंग इंडेक्स भी में भी प्रॉब्लम आया और हमारे निफ्टी में भी एक तरीके से डिप आया। जिन्होंने ये सुबह से बेरिश पे तो ये क्या कहते हैं, ऑलवेज मार्केट का रूप ले लिया था। और ये सुबह से बेरिश था। जिन्होंने भी कोई भी रैली में इसको शॉर्ट लिया तो उसको फायदा ही रहा। और अल्टीमेटली हम अगर इसको 5 मिनट्स के चार्ट में देखें तो ये शोल्डर का फॉर्मेशन किया था, जिसके कारण से अप्रोक्सीमेटली 2549 के आसपास, 429 430 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया। और रेजिस्टेंस के कारण मार्केट मिड में 25 में रैली करने की कोशिश की, लेकिन ये फेलियर हो गया क्योंकि हेड एंड शोल्डर बन गया। और ये देखिए यहाँ पे शोल्डर है, ये शोल्डर है, डबल टॉप भी कह सकते हैं। डबल टॉप के कारण एंड में यहाँ पे वापस गिरावट आ गई। तो ये तो दिन का हाल रहा। अगर हमको लॉन्ग टर्म व्यू देखना है, ये तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म व्यू। हो सकता है कल के दिन भी गिरावट हो या फिर ना हो। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि 4 जुलाई 2025 और आज का तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये एक तरीके से एक
सपोर्ट का बना रहा है। ठीक है, ये तो डेली चार्ट्स की बात है। बोल सकते हैं कि पीरियड्स नीचे भी गिर सकता है, ये भी गिर सकता है, यहाँ से टर्न अराउंड भी आ सकता है। तो वीकली चार्ट्स में हम देखते हैं, वीकली चार्ट्स में अगर हम यहाँ पे देखें 23 सितंबर को, 23 सितंबर की तरफ अगर जाए तो हमको दिखता है कि इसका जो 22 सितंबर का और फिर 3 का जो हमको ये था, क्लोज था, ये ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है जो आज का क्लोज, सॉरी इस वीक का क्लोज ऑलमोस्ट बना रहा है। तो इस हिसाब से मुझको लगता है, मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा व्यू है कि एक तरीके का अ, एक सपोर्ट है। और अगर हम एक चीज और नोटिस करें कि ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे इसने क्रिएट किया। ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाद यहाँ से रैली इसने खींच लिया, और रैली में वीकली में आप देख सकते हैं एक छोटा सा पुल बैक है। ये इसने 23 जून के कैंडल को फुल तरीके से ब्रीच भी नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल फॉर्म करना है इसको, अगर इसको एक और ट्रायंगल फॉर्म करना है तो 26,277 तक कुछ भी जा सकता है। अगर डेली चार्ट्स में हम देखें तो ये जो रैली है, जो रैली हमको 20 जून मिला है, में भी ये कैंडल का कंप्लीट नीचे आया नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट से वापस जाए, तो मैं आई एम बुलिश अबाउट दिस। खैर अगर ये तो मेरा ओपिनियन है। अदर देन दैट हमारे पास कोई अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए तो उस एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ के, या फिर जो नेक्स्ट वीक आने वाले अर्निंग्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि आज के दिन हमको सीएस के अर्निंग्स का पता चल गया है, कल के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स का है, नेक्स्ट वीक हमको काफ़ी बड़े-बड़े स्टॉक्स जैसे एचसीएल, एचडीएफसी लाइफ, लम्बार्ड, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, रिलायंस का फ्राइडे को होने वाला है। तो इन स्टॉक्स का अर्निंग्स के ऊपर मार्केट का और इन्वेस्टर रिएक्शन क्या होगा, इसके डिपेंडेंट रहेगा मार्केट। और जैसा मार्केट डिपेंडेंट रहेगा दोस्तों, उसी तरह से स्टॉक्स मूव करेंगे और मार्केट भी उसी तरह मूव करेगा। ये मेरे कुछ गोल्डन नगेट्स थे दोस्तों, और इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा जाता हूँ दोस्तों। गुड नाइट, सब बखैर। Thanks friends for watching my video. Kindly like, share and subscribe to me on my YouTube channel.